का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में क्या हो अगर शिक्षा देने वाले आपस में एक दूसरे पर अमर्यादित टिप्पणी करने लगे? क्या हो अगर बच्चों के भविष्य पर ही चिंता ना करके शिक्षक आपस में लड़ने लगे? क्या हो अगर शिक्षक महिला और पुरुष श्रेणी में बंटकर एक दूसरे पर अश्लील शब्दों का कटाक्ष करने लगे? यह हुआ है गोंडा के मनकापुर शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय दलपतपुर में। यहां छात्रों को शिक्षा देने वाले 3 महिलाओं ने विद्यालय के प्रभारी शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभद्रता, अश्लीलता और मानसिक शोषण को लेकर महिला शिक्षकों ने प्रभारी अध्यापक अरविंद कुमार के खिलाफ बेसिक शिक्षा निदेशक को शिकायती पत्र लिखा। इस पत्र में विद्यालय में उपस्थित महिला सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों के साथ लगातार अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया। यह अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, कई बार व्यक्तिगत और अश्लील बातों के संकेत करते हैं, ये आरोप लगाए गए, जिससे हम अत्यधिक असुविधा और शर्मिंदगी का सामना करते हैं। महिला शिक्षकों और महिला शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा निदेशक को दिए पत्र में शिकायत करते हुए बताया कि अरविंद कुमार हमें अक्सर बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, गाली गलौच, बदतमीजी करते हैं, बात बात पर अपमानित करते हैं और अक्सर अपने व्यक्तिगत और अश्लील इशारों से हमें परेशान करते हैं। हमें धमकी दी जाती है कि यदि हमने उनके अनुचित व्यवहार के बारे में किसी को बताया तो हमारी नौकरी चली जा सकती है, उस पर असर पड़ेगा। उनके डराने धमकाने की वजह से हम मानसिक तनाव में रहते हैं, विद्यालय में असुरक्षित महसूस करते हैं। ये आरोप लगाए गए हैं शिकायती पत्र में। यही नहीं, महिला शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक अरविंद कुमार द्वारा उन्हें बच्चों को पढ़ाने से भी रोका जाता है। विद्यालय के ऑफिस में बैठकर गपशप करने के लिए कहा जाता है। यही नहीं, अरविंद कुमार ने कई बार हमारे उपस्थित रहने के बावजूद हमें अनुपस्थित दिखाया। जब हमने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने हमें चुप रहने के लिए कहा और हमारी बातों को नजरअंदाज किया। इस पूरे मामले में जब हमने शिक्षक अरविंद कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने सारे आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि ये जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उनका एकमात्र कारण है कि महिला शिक्षक अक्सर विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा कई बार आपत्ति दर्ज कराई गई। इसी बात से नाराज होकर महिला शिक्षकों द्वारा उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। शिकायत पत्र मिलने के बाद मनकापुर खंड शिक्षा अधिकारी भी मामले की जांच के लिए विद्यालय पहुंचे। उन्होंने रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज ना होने का हवाला देते हुए बताया कि पहली नजर में जो आरोप महिला शिक्षकों द्वारा लगाए गए हैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि महिला शिक्षक अक्सर विद्यालय में अनुपस्थित रही हैं। हालांकि अभी इस समय जांच जारी है। विद्यालय में शिक्षकों के बीच विवाद की वजह से वहां पर अनुशासन और पढ़ाई का माहौल बिगड़ गया है। बच्चे अपने शिक्षकों को एक आदर्श मानते हैं, लेकिन जब उनके बीच इस प्रकार के मतभेद और अशोभनीय व्यवहार देखते हैं तो उनके सामने नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत होता है। अनुशासनहीनता का प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है और उनकी एकाग्रता में कमी आती है। जब विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो तो बच्चों को भी इसका एहसास होता है, उन पर असर होता है। शिक्षकों के बीच विवाद और बदतमीजी बच्चों के मन में असुरक्षा और चिंता की भावना पैदा करती है। ये समझ नहीं पाते हैं कि जो शिक्षक जो उन्हें सहयोग और समझदारी का पाठ पढ़ाते हैं आपस में इस प्रकार की बातचीत करते हैं तो क्या असर होगा। इससे उनके मन पर शिक्षा और शिक्षकों के प्रति किस तरह का विश्वास उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के विवादों को जल्द से जल्द सुलझाना बेहद जरूरी है ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो और शैक्षिक प्रक्रिया प्रभावित ना हो।